प्राइम मिनिस्टर यूके का इंडियन ओरिजिन होता है, क्या वजह है? हमें वीजा नहीं मिल रहा और उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें मिल रही हैं। बेसिकली ना वजह ये है कि हम जो लोग हैं ना, हमारी ईमानदारी का भी कोई इशू है। अच्छा। हम जिस भी मुल्क में जाते हैं ना, ईमानदारी पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज देखा जाए तो पाकिस्तानी नौजवान अगर दुबई में जाएं तो मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में। उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही है, बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं। और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। ठीक है, जबकि हमें ये बताया जाता है, आपने कहा ईमानदारी की कमी है। हम कहते हैं ईमान वाले तो हम है, मुसलमान हम है, ईमान हम में ज्यादा, तो ईमानदारी ना अब ना मुसलमानों में नाम का ही रह गया है। मैं पिछले दिनों मेरे मामू जी का जनाजा था, मैं उधर गया। ठीक है। तो भाई ने कंधा दिया हुआ था जनाजे को। अच्छा। तो किसी ने कंधा दे के साथ मोबाइल निकाल लिया। कैसा अमान है? तो फिर आप लोग कहते हैं कि इंडिया को आप लोग वीजा, इधर मतलब लोग रिस्पेक्ट मिल रही है, इधर लोग जनाजों को नहीं छोड़े, तो फिर बाहर वाले कंट्रीज में हमें क्यों? मैयत पे यानी जनाजे पे मैयत पे जेब काट ली गई, चोरी कर ली गई, इतना कंधा दे के। मेरे मामू सेशन जज रिटायर थे माशाल्लाह, उन्होंने बहुत खिदमात पेश किया पाकिस्तान के लिए। ठीक है। चौधरी मोहम्मद यूसुफ ओजला। अच्छा, मुझे बताएं, इधर तो ये चीज आम हो गई है कि भाई मस्जिदों में जुम्मे के दिन या कुछ भी ऐसे जूते उठाए जाते हैं। क्या आपको लगता है, या देखने वाले बता दें जो हिंदुओं के मंदिर हैं या दूसरे कम्युनिटी है, खास तौर पे हिंदुओं के मंदिर की, क्या उधर भी बाहर से जूते उठा लिए जाते हैं? नहीं, उधर इसलिए उधर ना इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा हो गया है। बेकारी बहुत ज्यादा हो गई है। आप कहीं जाके देख लें, पाकिस्तान को बेकारी कहा जाता है अब तो। ठीक है। अब ये देखें कि मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी थी कि 35 अरब रुपया बेकारी सालगा कमा रहे हैं पाकिस्तान में मांग के। 2 करोड़ बंदा मांग रहा है। इस वजह से भी ना, वो इनके बेकारी होने की वजह से भी, और ये जो बेईमानी करते हैं इस वजह से भी इनको ना अच्छी पोस्टें नहीं उधर मिलती। अगर कोई पाकिस्तान को बेकारी कहता है, वो किसको बेकारी कह रहा है? वो मुझे और आपको कह रहा है। पाकिस्तान मैं हूँ, पाकिस्तान मतलब ये बिल्डिंग या कोई मतलब रोड का नाम पाकिस्तान नहीं, ये मेरा और आपका नाम। यही तो कह रहा हूँ कि इस कौम को समझना चाहिए ना कि अपना मयार बनाए। नहीं, उन्होंने कैसे मयार बना लिया? क्या वजह है? आपको मैंने पहले बताया, यूट्यूब यानी दुनिया का एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसका सीईओ इंडियन। गूगल मतलब पूरी दुनिया यूज कर रही है, उसका सीईओ जो है वो इंडियन। अगर हम और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं उसकी बात करें, हम मतलब सारे ना नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलती हैं। अब मैंने देखा है कि पाकिस्तानी ऑनलाइन में बहुत कमा रहे हैं। ठीक है। असल में ना उधर आबादी भी ज्यादा है और उनकी ना इस हिसाब से ना इनकम ज्यादा है। ये भी वजह ज्यादा है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज आप देखें ना, एजुकेशन उनकी इस वजह से ज्यादा बड़ी है कि आप देखें कि अगर एक पाकिस्तानी बंदा वीडियो डालता है, अच्छा, कोई मार के थोड़े बहुत व्यूज आते हैं। आप ना जितने भी यूट्यूबर्स उधर आराम था, यूट्यूब पर 29 मिलियन 30 मिलियन आराम से ले रहा होता है व्यूज। ये भी वजह है। नहीं, उसमें थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ती है और दूसरे नंबर पे क्वालिटी कंटेंट भी होता है। मैं ये समझता हूँ बहुत से लोग हैं जो हमारे से बहुत सीनियर हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनकी व्यूअरशिप देखें बहुत कम है। और अगर हम क्वालिटी कंटेंट की बात करें, इधर से भी मैं एक नहीं 100 के करीब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिनको देखा इंडिया से जाता है। मुझे खुद बहुत ज्यादा वहाँ से देखा जाता है। इसका मतलब आपकी क्वालिटी बेहतर हो तो आपको कहीं ना कहीं से लोग अप्रिशिएट करते हैं। कंटेंट भी होना चाहिए, और लेकिन ज्यादा मसला ना पॉपुलेशन का ही है। ये थोड़ा बहुत है, लेकिन इंटरनेशनल चले हमारी आबादी कम है। इधर जितने लोग खड़े हैं, मेरी बात को जरा समझिएगा, आबादी हमारी कम, हमें चले हम किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकते जी, सीईओ हम नहीं बन सकते गूगल के, यूट्यूब के सीईओ नहीं, या अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट या FBI के चीफ नहीं बन सकते जी, आबादी कम है। लेकिन आबादी कम होने की ये क्या वजह है कि भाई हमें वीजा तो कोई दे दे? हमें तो सऊदी अरेबिया वीजा नहीं दे रहा। इसकी भी बेसिक रीजन बताता हूँ कि अब इधर से जाते हैं वीजा लेने। ठीक है। एक आदमी को मैं जानता हूँ कि उसकी 2 मरबे जमीन है। अच्छा। और उधर जाके भीख मांगता है। ये आदत नहीं, हमें नशा नहीं हो गया भीख मांगने? बस इसी वजह से बेकारी होने की वजह से हमें मुल्क ना रिजेक्ट कर रहे हैं, और ज्यादातर ये बेईमानी है इनकी वजह। ठीक है। बेहतर तो ना अब आप लोग बेहतर कैसे होगा? एजुकेशन बेहतर करें, लोगों की सोच बदले, क्या करें? असल चीज ना स्टडी है। और दूसरी बात ना, पैसा जो है ना उसको बहुत अहमियत दी हुई है इन्होंने। पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ठीक है, नो डाउट पैसे की कर देते हैं। नहीं, पैसे की अहमियत है, लेकिन यह है कि पैसे को लीगल वे से अर्न किया जाए, इलीगल वे से अर्न ना किया जाए। अदरवाइज वो आपका पैसा भी किसी काम नहीं रहेगा, आपकी भी इंसल्ट होगी, आपका भी इमेज खराब होगा, दुनिया में आपके कंट्री का भी इमेज खराब होगा। 1 मिनट की आपसे और बात करूंगा, लेकिन जो दूसरे इधर लोग मौजूद हैं उनसे बात करता हूँ। अंकल जी, आप इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी इज्जत क्यों नहीं है दुनिया में? इंडिया वालों की इज्जत क्यों है? वो भाई बता तो रहे ना, करप्शन नहीं है, बेईमानी नहीं है, चोरी नहीं है। इधर तो हमारी कोई 1 मिनट मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं वो भी महफूज नहीं है। नहीं, करप्शन हर दुनिया के कंट्री में, चोरी हर कंट्री में होती होगी, चले कम होती होगी,
क्या इंडिया में कोई बाइक खड़ी करता है रोड पे तो उसकी चोरी नहीं होती? उसकी भी शायद होती होगी। देखने वाले कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। लेकिन क्योंकि लोग तो हर मसला ये एजुकेशन जब तक हमारी बेहतर नहीं होगी, हमें पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ चली गई है, दुनिया किस तरीके से वर्क कर रही है। हमें तो अभी तक सिर्फ इतना ही पता है कि रोटी कैसे कमानी है, बिजली का बिल कैसे देना है, पेट्रोल कैसे बाइक में डलवाना है, ये हमें तो सिर्फ इतना पता है। आपको हमें कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है? इसके लिए हमें ना अपने कल्चर को अपनाना पड़ेगा, आबाओजाद के कल्चर को अपनाना पड़ेगा जो ईमानदार थे। ठीक है। जैसे हमारे आबाओजाद ने बरसगीर पे हुकूमत की है, पूरा हिंदुस्तान की 1000 साल हुकूमत की है। अच्छा। जब हमने कुरान को छोड़ दिया है, इस्लामी तालीमात पे अमल करना छोड़ दिया है, ठीक है, इसलिए हम पीछे रह गए। नहीं तो ये जो हिंदू हैं, ये चले हिंदुओं को भी 1 मिनट के लिए हम डिस्कस नहीं करते, जितने नॉन मुस्लिम है, मैं यहूदियों की बात कर लेता हूँ। वो आगे जा रहे हैं, क्या वो पुराने पाक को सीख के या समझ के आगे जा रहे हैं? मैं एक दिन पढ़ भी रहा था कि जब बेसोस है ना, हज़रत साद बिन अबी वक़ास की तालीमात पे अमल करके बिजनेस करता है। अच्छा, अब उनकी तालीमात, इस्लामी तालीमात क्या है, तो वो हम क्यों नहीं है? लेट्स सपोज अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम की तालीमात या इस्लाम के एजुकेशन के ऊपर अमल करके बिजनेसमैन या अमीर हो सकता है, तो मैं कहता हूँ हमारे पे लानत नहीं कि हम मुसलमान हो के नहीं उसको फॉलो कर पा रहे। वो आप वो देखें, इस्लाम में असूल है ना कि अगर कोई चीज आपके पास वापस लेके आए तो आप ले लेंगे, ये सुन्नत भी है, इससे आपका कारोबार भी बढ़ता है। इस्लाम में सूद हराम है कारोबार में, तो हमारा तो कंट्री सूद पे चल रहा है। और आप देखें बाकी मुल्कों में सूद की रेशो 5% है, इस मुल्क में 22% है। ये देख रहे हैं इस्लामिक कंट्री है। अब पता नहीं 22 से भी ऊपर होगी, जब मैं गया था तो 22 थी, मैंने देखा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या वजह है ये गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, और दूसरे नंबर पे रिस्पेक्ट क्यों नहीं है भाई? रिस्पेक्ट क्यों नहीं है पाकिस्तान की दुनिया के दूसरे कंट्रीज में? पाकिस्तान की सरकार है वो सही नहीं है, और वो अगर सही ढंग से काम करे तो आगे चलकर भविष्य में पाकिस्तान को एक अलग ही दिशा में ले जाएगी और पाकिस्तान यानी यूनिटी नहीं है, दूर कर पाएगी। बाकी वीडियो में सब अपना इंतखाब करते हैं, ठीक है, वजीर आजम का। ठीक है। अब मैंने वोट डाला है तरीके लब्बई को, चले जिसको भी डाला है, अब हम तरीके लब्बई को फॉलो करते हैं, इसलिए ठीक है। जो जितनी भी जमातें हैं बात समझ गया। हाँ, ये कहीं ना कहीं मैं पहले भी प्रोग्राम में कहता हूँ कि भाई देखें, जब तक हम पाकिस्तान का नहीं ना, हम ये सोचेंगे मैं पीटीआई से हूँ, ये नून लीग से हैं, ये पीपल पार्टी से हैं, ये लब्बाइक से हैं, तब तक हम बटे रहेंगे और कटे रहेंगे। हमें मतलब ये चीज सोचनी चाहिए। आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ये भाई ने ये बोला है कि भाई हमारी दुनिया में रिस्पेक्ट इसलिए नहीं है कि हम कुछ ऐसा काम ही नहीं करते, हम दूसरे कंट्रीज में जाके भीख मांगते हैं। इंडिया वालों की बात करें, उनकी रिस्पेक्ट इसलिए है कि वो एजुकेटेड है, कहीं पे जाते हैं। वो पहले नंबर पे ये बात है, भीख तो चलो मांगते हैं, पहले नंबर पे ये जो हमारे वज़ीर आज़म है, हाँ, बाहर के मुल्कों से कर्जा लेते हैं। है। हमारे पाकिस्तान का गवर्नमेंट का खजाना जब इमरान खान ने हुकूमत की है, अच्छा, उस टाइम 17 अरब था। अच्छा, अभी हमारे गवर्नमेंट में खजाने में 12 अरब है। ठीक है। नहीं, अच्छा, ये सियासत की आज बात नहीं कर रहे, आज बात ये कर रहे हैं कि क्या वजह है कि दुनिया के बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, हमें कहीं ना कहीं इंडियन नजर आते हैं। मतलब तो अमेरिका देख लें, कहीं पे देख लें, हमें इंडियन होंगे या चाइनी होंगे, उन लोगों की तालीम है, उन लोगों का एजुकेशन है, वो एक है। हमारे पाकिस्तान में तालीम नहीं है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर मेन चीज तालीम नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारे पाकिस्तान में एक कैसे मिलते नहीं है, यूनिटी नहीं है, यूनिट नहीं है। अगर एक यूनिट हो जाए ना तो फिर ये काम होगा। जबरदस्त, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो किसी फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे इंडियंस की सोच में ही फर्क है क्या? उनमें ऐसा फर्क? इंडियन की सोच फर्क है। क्या फर्क है उनकी सोच? पहली सोच इनकी तालीम, एजुकेशन। हाँ जी, पहली। दूसरी उन लोगों के वो आपस में भाई भाई में हो जाते हैं, यानी कोई वो नहीं देखते ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये तो देखते ही नहीं।